Morning, dear students. Here we are on today's new topic, that is the cropping pattern. तो क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो हमारा न्यू टॉपिक है ऑफ सेम चैप्टर, दैट इज़ क्रॉपिंग पैटर्न. क्रॉप्स को किन किन तरीके से हम लोग किन पैटर्न्स में ग्रो अप करते हैं, ये चीज़ बतानी. क्रॉपिंग पैटर्न. ओके, टुडेज टॉपिक इज़ क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ सेम चैप्टर, दैट इज़ इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन. और क्रॉपिंग पैटर्न्स में क्या होता है, जो फार्मर्स जो फील्ड में क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो किन तरीक़ों से, किस तरीके के लैंड को यूज़ करके, किन टाइप्स की वैराइटीज़ क्रॉप्स की यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं. देयर आर टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न. देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ. नो वी कैन स्टडी अबाउट थ्री. यहाँ पर हम लोग 3 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. ये जनरली जो यूज़ की जाती हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स. द फर्स्ट वन इज़ मिक्स्ड क्रॉपिंग. मिक्स्ड क्रॉपिंग जो होती है वो क्या होती है, इसमें हम लोग देख लेते हैं. तो हमारे जो टाइप्स हैं वो हैं हमारे मिक्स्ड क्रॉपिंग, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, और इंटर क्रॉपिंग इसके बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद हमारा आता है क्रॉप रोटेशन. तो हम इन 3 के बारे में पढ़ेंगे. ये हमारे क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं 3 टाइप्स. द फर्स्ट वन इज़ मिक्स्ड क्रॉपिंग. तो इसमें क्या है, दिस अप्रोच ऑफ ग्रोइंग क्रॉप इन्वॉल्व्स ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स. जब हम 2 और 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को इंक्लूड करके एक फील्ड पर ग्रो अप करते हैं, दिस टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग इज नोन एज मिक्स्ड क्रॉपिंग. इट इन्वॉल्व्स गिविंग अवे सम इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप्स. तो इसमें ये जो होता है एक तरीके का इंश्योरेंस देता है कि अगर एक फेल हो जाती है तो दूसरी बार हमारी जो है वो सक्सेसफुल रहेगी. फॉर एग्ज़ाम्पल वीट के साथ हम अदर जो बरसीन है और बहुत सारी वैराइटीज़ को ग्रो अप करते हैं, वो हमारी मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है. ग्राम चने के साथ भी हम अदर वैराइटीज़ को यूज़ करते हैं ग्रो करने के लिए क्रॉप्स को. वीट है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, ग्राउंडनट है, ये सभी चीज़ें जो हैं वो हमारी किस में आती हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग में आती हैं. इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को मिक्स करके ग्रो अप करते हैं एक ही फील्ड में. 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को जब हम इंक्लूड करते हैं तब हमारी क्रॉपिंग जो है दिस इज़ नोन एज मिक्स्ड क्रॉपिंग. द नेक्स्ट इज इंटरक्रॉपिंग. इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, दिस अप्रोच ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इन्वॉल्व्स 2 और मोर क्रॉप्स कंकरेंटली ऑन द सेम लैंड इन अ सर्टेन पैटर्न. इसमें क्या होता है, जब हम क्रॉप्स को ग्रो अप करते हैं एक ही टाइम पर एक ही साथ ग्रो करते हैं, तो इस तरीके का जो होता है मिक्स करके, जैसे कि हमारा एक क्रॉप ग्रो है उसी के साथ हमने दूसरी क्रॉप भी लगा दी, दिस इज नोन एज द इंटरक्रॉपिंग. और सेम टाइम पर सेम लैंड पर इसको ग्रो किया जाता है. द क्रॉप्स आर grown depending upon their varied nutritional requirements such that each row contains definite crops and different from the adjacent row to ensure maximum utilization of the nutrients present in the soil. अच्छा, ये इसलिए की जाती है क्योंकि इसमें डिफरेंट रोज़ में अगर हमारा यहाँ पर कोई अलग क्रॉप है और इस वाली रो इसमें अलग क्रॉप है, तो ये इस एरिया के न्यूट्रिशन को अवेलेबल जो उसका नीड का है वो यूज़ करेगा, ये अपने न्यूट्रिएंट्स को इसमें यूज़ कर सकता है. तो इस तरीके से जो है इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है. अच्छा, तो इसमें हमने क्या किया, तो इनका न्यूट्रिशन जो वैल्यू है वो ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होती सॉइल की, और सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन रहती है. नेक्स्ट वन इज़ दिस अप्रोच ऑल्सो प्रिवेंट द अटैक ऑफ पेस्ट. अच्छा, इसका मेन फंक्शन होता है, ये रोकता है पेस्ट के जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमारे क्रॉप्स को हार्मफुल इफ़ेक्ट्स कॉज करते हैं, उनके इफ़ेक्ट्स को, अटैक को रोकता है और डिजीज़ फैलने से रोकता है. फॉर एग्जांपल मेज़ एंड सोयाबीन, बाजरा एंड लोबिया, ये सभी जो हैं वो हमारी किस में आती हैं, इंटरक्रॉपिंग में आती हैं, कि हम लोग 2-3 को एक साथ ग्रो अप कर सकते हैं और पेस्ट कंट्रोल को रोक सकते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ अबाउट द वीड्स. अच्छा, इसको पढ़ने से पहले हम इनके बारे में और एग्जांपल्स ले लेते हैं. द फर्स्ट वन इज़ मिक्स क्रॉपिंग. तो मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है, सेम पीस ऑफ लैंड पर जब हम 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करते हैं वो हमारी मिक्स क्रॉपिंग रहती है. मिक्स क्रॉपिंग का जो एग्जांपल है वो ये है, वीट को ग्राम के साथ, वीट को मस्टर्ड के साथ, ग्राउंडनट को सनफ्लावर के साथ. तो ये हमारे 3 एग्जांपल्स को आप इसको यूज़ कर सकते हैं. कई एग्जांपल्स को आपको बहुत अच्छे से रिमेंबर रखना है और यू हैव टू फोकस ऑन द एग्जांपल, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये
किस प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, ये किस टाइप की हमारी क्रॉपिंग हो सकती है। तो जिसमें हम दो क्रॉप्स को कंबाइन करके ग्रो अप करते हैं, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। द नेक्स्ट वन इज़ द एग्जांपल ऑफ इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, सॉइल इरोजन रिड्यूस होती है और इसमें जो दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स हैं डेफिनेट पैटर्न में ग्रो की जाती है। एक हमने ग्रो कर ली फिर दूसरी ग्रो करेंगे, तो इस तरीके का जो है डेफिनेट पैटर्न में हम लोग ग्रो कर सकते हैं, या लाइन वाइज एक साथ हम लोग उसको डिफरेंट पोर्शन में पैटर्न बना करके कि ये रो इस इतने पार्ट में हमने एक को ग्रो करना है, इतने पार्ट में हमने एक को ग्रो करना है, तो इस तरीके से ग्रो अप करते हैं। तो इसका एग्जांपल इसमें जिसके जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं, ये पेस्टिसाइड्स को अटैक करने से रोकता है। बोथ क्रॉप्स कैन बी ईजिली हार्वेस्टेड एंड थ्रेस्ड, सॉइल इरोजन को रिड्यूस करता है, अलाउज बेटर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लाइट, सॉइल, एयर, वाटर। ये इन सब चीज़ों के इफेक्ट को प्रॉपरली नेचुरल रिसोर्सेज को बेटर यूज़ के लिए बनाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ द क्रॉप रोटेशन। द नेक्स्ट क्रॉप रोटेशन इज़, इसमें क्या होता है, एक सेम लैंड पर हम लोग प्लान करते हैं कि कौन सी क्रॉप कब ग्रो करनी है। तो डिफरेंट एक ही टाइप की क्रॉप, जैसे कि एक लैंड में हमने वीट की क्रॉप को ग्रो किया है, तो वीट की क्रॉप ही प्रॉपर मैनर में पूरे टाइम ग्रो नहीं कर सकते, जो उससे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के फर्टिलाइजर्स की वैल्यू जो होती है, फर्टिलिटी जो सॉइल की होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि एक तरीके का न्यूट्रिशन जो है वो सारा का सारा लैंड जो है वो सकअप कर लेती है प्लांट्स के थ्रू, वो चला जाता है प्लांट्स के अंदर। तो उनमें क्या होती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो उनको मिनरल न्यूट्रिएंट्स फिर हम लोगों को एक्स्ट्रा वे में बाहर से उनको प्रोवाइड करना पड़ता है सॉइल को। फिर इसमें क्या होता है, अलग से उसमें पहुंचाना पड़ता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्री प्लान करते हैं कि हमें किस क्रॉप को किस टाइम पर ग्रो अप करना है। ये क्या होता है इससे हेल्पफुल, इट अलाउज सॉइल टू रिकवर इट्स लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट को लॉस्ट होने से बचाता है। हेल्प टू कंट्रोल पेस्ट को कंट्रोल करता है, वीड्स को कंट्रोल करता है, डिजीज़ होने से बचाता है। हेल्प टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स, और हेल्प करता है केमिकल फर्टिलाइजर्स को रिड्यूस करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल्स में हम क्रॉप रोटेशन में हमने एक क्रॉप ग्रो करी, मेज़ करी, फिर उसके बाद मस्टर्ड, राइस के बाद वीट, मेज़, मस्टर्ड, शुगर केन, फेनिग्रीक, मेज़, पोटैटो, शुगर केन, पीस। तो ये हमने क्या करी, एक ही फील्ड में ये डिफरेंट टाइप्स की, जब इनके सीज़न एक क्रॉप को ग्रो अप करा, काट दिया, दूसरी क्रॉप ग्रो करी, इसको काट दिया, तीसरी, सेम टाइप की ना होकर तो डिफरेंट क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं। दिस इज़ नोन एज द प्रोसेस ऑफ क्रॉप रोटेशन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट इट वेरी वेल। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ वीड, जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है। वीड्स क्या होते हैं, वीड्स जो होते हैं एक तरीके के अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जिनको हम ग्रो नहीं करते हैं, वो अपने आप ग्रो कर लेते हैं। उनके सीड्स जो हैं वो नेचुरली उन सीड्स के साथ मिक्सअप हो जाते हैं जिनको हम लोग ग्रो करना चाहते हैं, या फिर नेचुरली विद द हेल्प ऑफ विंड वो उनके पॉलन्स आ जाते हैं और वो सीड्स आ जाते हैं और वो जर्मिनेट कर जाते हैं। तो ऐसा होता है कि जो प्लांट्स को हम लोग ग्रो नहीं करते हैं, जो जंगली प्लांट्स होते हैं वो अनवांटेड प्लांट्स की कैटेगरी में ही आते हैं, तो वो अपने आप ही ईजिली ग्रो अप कर जाते हैं साथ में। तो ये प्लांट्स को हम ग्रो नहीं करते, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं दे आर नोन एज वीड्स। अच्छा, इसमें क्या दे रखा है, दैट ग्रोज बाय देयर ओन इन कल्टिवेटिंग फील्ड्स एंड कंप्लीट विद रिक्वायर्ड क्रॉप्स फॉर फूड, लाइट स्पेस एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर कॉल्ड वीड्स। तो ये सभी जितने भी चीज़ें हैं जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज होती हैं, कोई एक क्रॉप हमने ग्रो करी उसके लिए होता है, मगर ये जो वीड्स होते हैं वो उनकी जगह पर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल से ले लेते हैं, जिससे कि जिन क्रॉप्स को हमने ग्रो करा उनको कम न्यूट्रिएंट मिलता है और वो इजीली ग्रो अप नहीं कर पाते हैं। तो उनके इफेक्ट को रोकने के लिए हमें ये प्लांट्स को हटाना पड़ता है, वीड्स को। फॉर एग्जांपल जैसे पार्थेनियम है, पार्थेनियम को गाजर घास कहते हैं, ये अपने आप ही अचानक से जब वीट की क्रॉप ग्रो की जाती है तो उसके साथ में ग्रो अप हो जाता है। काइप्रिनस टोरंडस, ये मोथा होता है, ये आपका ये भी इसी में ही मतलब मिक्सअप हो जाता है अपने आप ही से। नेक्स्ट इज एज दे compete with all necessary requirements for growth of a plant, they end up affecting the growth of the required crop plant। जो हमने रिक्वायर्ड करी, जो हमारी नीड की क्रॉप प्लांट है, हमने उसको ग्रो करा और इन्होंने क्या करा, अटैक कर दिया उनके ऊपर, उन्होंने इनके हिस्से का न्यूट्रिशन ले लिया और
तो क्या हुआ, जो हमारी रिक्वायर्ड क्रॉप है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है प्रोसेस वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, या फिर प्लांट्स जो है उनको प्रॉपर मैनर में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, जिससे वो अपनी अच्छी ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो होते हैं वो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, जिनको हम ग्रो नहीं करते हैं, वो यूजुअली अपने आप ग्रो हो जाते हैं। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज अबाउट सम वीड insects and pests that affect the growth of crop plants can be controlled by using herbicides. herbicides यूज़ करने से जो छोटे छोटे हर्ब्स होते हैं, जो हमारे ग्रासी स्ट्रक्चर में जो प्लांट्स होते हैं उनको हटाने के लिए herbicides का यूज़ किया जाता है एज अ पेस्ट कंट्रोलर, herbicide कंट्रोलर, जिससे कि वो अनवांटेड प्लांट्स को इजीली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, हमारी क्रॉप पर कोई इफेक्ट ना हो करके, जो हमने रिक्वायर्ड क्रॉप ग्रो करी है उस पर कोई इफेक्ट ना होकर उन पर इफेक्ट होगा। इंसेक्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड बाय स्प्रेइंग देम ऑन द क्रॉप्स, इंसेक्टिसाइड्स भी हम उस पर अप्लाई करते हैं, फंगिसाइड्स भी अप्लाई करते हैं। वीड कैन ऑल्सो भी रिमूव्ड बाय कटिंग देम डाउन, वीड्स को हम लोग कट करके हाथों से उनको सेपरेट अप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सम अदर मेथड टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ वीड आर, कौन कौन से वीड को रोकने के मेथड्स हैं इसमें हम देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अ प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन, जो हम सीड यूज़ कर रहे हैं वो हम उसको चेक कर लें कि वो जो हम ग्रो करने जा रहे हैं वही सीड्स हैं या फिर दूसरे प्लांट्स के भी सीड उसमें आ गए जो कि वीड प्लांट्स भी हो सकते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट ये रहता है। दूसरा, टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप्स, हमें अपने क्रॉप्स को टाइमली सो करना चाहिए जिससे कि वो वीड्स उसमें इंक्लूड ना हो सकें। इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग को क्रॉप रोटेशन करना चाहिए जिससे कि न्यूट्रिएंट वैल्यू सॉइल में बनी रहे। यूज़ ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी, ऐसी वैरायटीज़ को यूज़ करना चाहिए जिससे कि कोई भी प्लांट उनके साथ अगर ग्रो भी हो जाता है तो उनके ऊपर कोई बैड इफेक्ट कॉज ना करें। समर प्लोइंग इन विच फील्ड आर प्लोड डीप इन समर टू इंश्योर रिमूवल ऑफ वीड्स एंड पेस्ट, तो इसमें क्या होता है, समर की जो हम लोग प्लोइंग करते हैं उन फील्ड्स में प्लोड डीप इन समर टू इंश्योर रिमूवल ऑफ वीड्स एंड पेस्ट, तो उसमें क्या होता है, उसमें ग्रो अप करने की क्वालिटी ज़्यादा होती है वीड्स की, तो इससे हमें ध्यान रखना चाहिए। समर प्लोइंग में फील्ड्स में डीप प्लो करना चाहिए, खुदाई जो है, जिससे कि उनकी जो वीड्स के सीड्स हैं वो निकल जाएं। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो हमने आज किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ा है यहाँ। वी स्टडी अबाउट मिक्स क्रॉपिंग, क्रॉप पैटर्न्स, मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, about weeds, about their prevent growth, about the examples of crop rotation, about the example of mixed cropping, about the examples of intercropping. I hope you all understand about these terms very well. Okay, we will if you are having any queries related to this, then contact to me, ask your queries, or keep watching my videos, like and subscribe my videos, and we will meet in the next video with a new topic. Okay, thank you so much.